इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम लता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। बहुत विनय के साथ वह जल्दी से अपने रथ में बैठा और रथ को चलाया। देखा कि मुनिराज जा रहे हैं, उनके पीछे उतर गया और दोनों मुनिराजों को बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ नमोस्तु किया। बड़े महाराज तो आगे चल ही रहे थे, नमोस्तु उसने किया, वो आगे निकल गए। छोटे महाराज से कहता है, महाराज आप लघु शंका नहीं जाएंगे? लघु शंका के लिए चलिए, आगे जगह नहीं है, बस्ती आ जाएगी। महाराज कहते जाना तो है। हाँ तो चलो महाराज, यहां जंगल है। और कमंडल लेकर के महाराज के साथ चला गया। महाराज जी ने जैसे ही लघु शंका आदि करके शुद्धि करके कायोत्सर्ग किया और कहते हैं, महाराज आपकी ये कैसी स्थिति हो गई? अभी आप 7 घड़ी पहले कितने तेजस्वी थे, ओजस्वी थे, इतने महान थे, मगर 7-8 घड़ी के बाद आपके शरीर की स्थिति, आपके चेहरे पर मलिनता, ये सब कैसे हुआ महाराज? महाराज कहते मुझे पता नहीं। महाराज जी मैं गणधर परमेष्ठी जी से पूछ के आया हूं। क्या पूछ कर आए हो? महाराज जी आपके चेहरे की और शरीर की मलिनता का कारण आपने अपने गुरु का नाम छुपाया है। आप अपने आप को इतना अहंकार में आ गए हैं कि आप गुरु की भी उपेक्षा कर रहे हैं। आपका क्षोभम इतना बढ़ गया है कि आप गुरु का नाम छुपाना चाहते हैं, निंदा करना चाहते हैं। गणधर परमेष्ठी से मैं पूछ करके आया हूं। तब पूज्यवर कहते हैं, और किसी को तो नहीं मालूम ना? बोले नहीं महाराज, किसी को नहीं मालूम, मेरे को और गणधर परमेष्ठी के अलावा किसी को नहीं मालूम। क्या बताया गणधर परमेष्ठी ने? महाराज उन्होंने कहा कि बड़े विनय पूर्वक गुरु से प्रायश्चित लेना और गुरु की 3 प्रदक्षिणा देकर के नमोस्तु करके प्रायश्चित का पूरा कर लेना। प्रायश्चित पूरा नहीं हो पाएगा और आप अपनी यथास्थिति पर आ जाएंगे। जैसे तेजस्वी थे, ओजस्वी थे, वैसे ही हो जाएंगे। जैसे ही आप नम्र होंगे, वैसे ही सब कुछ लौट करके वापिस आ जाएगा। पूज्य ने कहा ठीक। और वो चले, गंतव्य स्थान पर पहुंचे और पूज्यवर के चरणों में बैठकर नमोस्तु करते हैं और कहते हैं, महाराज मुझ पापी के अहंकार को गलाइए। ये अहंकार इतना कड़क हो गया है, इतना हड्डी से भी ज्यादा कठोर हो गया है ये अहंकार। इसे झुका दीजिए गुरुवर, इसे मिटा दीजिए इस अहंकार को। मुझ पापी ने आपका नाम छुपाया है, मुझ पापी ने आपका अपमान किया है। मुझसे श्रावकों ने पूछा था तुम्हारे गुरु कौन है? मैंने अहंकार में आकर के कह दिया मेरे गुरु भगवान महावीर स्वामी हैं। मैंने उन्हों से ही सारी शिक्षा प्राप्त की है। न जाने मेरे अंदर ये कैसे अहंकार उत्पन्न हो गया। भगवान मुझ पापी को प्रायश्चित दीजिए। और ऐसी विनयशील होकर चरणों में बार बार झुक रहे हैं, बार बार चरण छू रहे हैं और ऐसे विनय से ओत प्रोत होते हुए प्रदक्षिणा लगा रहे हैं। गुरु गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, नहीं महाराज जी प्रायश्चित दीजिए। तब गुरु महाराज प्रायश्चित देते हैं और शिष्य प्रायश्चित करने में बैठ जाते हैं।
और गुरु कहते हैं ओहो, शिष्य ने अपनी गलती का एहसास करके प्रायश्चित कर लिया और प्रायश्चित करके तपस्या में लीन हो गया, तो वो 3 प्रदक्षिणा देते हैं। कौन? शिष्य की प्रदक्षिणा गुरु दे रहे हैं और कह रहे हैं धन्य है, मैं प्रायश्चित दे रहा हूं, ये प्रायश्चित का पालन कर रहा है, ये तपस्या में उतर गया। कितना विनयशील, वही ज्ञान का क्षोभम, वही तेजस्वी, वही रूप, वही लावण्य, वही ओज, सारा का सारा उनके पास प्राप्त हो गया। विनय में बहुत बड़ी ताकत है और ज्ञान में मिटाने की ताकत है। अगर ज्ञान का अहंकार हो जाए तो मिट जाएगा आदमी। रावण कितना ज्ञानी था, बहुत बड़ा पांडित्य को प्राप्त था, मगर उसे अहंकार था कि मैं जितनी न्याय और नीति जानता हूं उतनी कोई नहीं जानता। ये सत्य है। बहुत बड़ा विद्वान था। वैष्णव दर्शन में भी उसे पंडित कहा और जैन दर्शन में भी उसे बहुत बड़ा विद्वान कहा, मगर ज्ञान जब अहंकार में बदल जाता है तो सब कुछ मिट जाता है, सब समाप्त हो जाता है बंधुओं। और रावण का भी समाप्त हो गया, रावण ही समाप्त हो गया, रावण का नाम भी समाप्त हो गया। कौन लेता है रावण का नाम बड़ी श्रद्धा से? कौन अपने बेटे का नाम रावण रखाना चाहता है? अरे वो तो छोड़ो, कोई अपनी बेटी का नाम मंदोदरी रखाना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग मेरे पास नाम रखवाने आते हैं। मैंने 36,000 नाम रख दिए अभी तक। कभी कभी जब कोई सह राशि से आता है किसी बिटिया का नाम रखने, तो मैं कहता हूं मंदोदरी रख दो। नहीं नहीं महाराज जी, मंदोदरी नहीं। क्यों? मंदोदरी ने क्या बिगाड़ा बेचारी ने? वो तो दीक्षा ली, आरिका बनी है। 48,000 स्त्रियों के साथ मंदोदरी ने दीक्षा ली। जैसे ही रावण मरा था, जैसे ही रावण मरा था, उसी समय मंदोदरी ने अपने आभूषण फोड़ दिए थे। सुनो कान खोल करके, जैसे ही रावण मरा था, मंदोदरी ने अपनी चूड़ियां फोड़ दी थी, आभूषण फोड़ दिए थे। श्री पद्म पुराण जी के अंदर आता है, हनुमान चरित्र में भी आता है कि मंदोदरी ने आभूषण फोड़ दिए, तोड़ दिए रावण के मरने पर। और रावण के दाह संस्कार के बाद 48,000 स्त्रियों के साथ अनंत वीर महाराज के सानिध्य में उन्होंने आरिका दीक्षा धारण कर ली। मैंने उस मां से कहा कि मां, मंदोदरी रखने में क्या बाधा है? आपकी बेटी का नाम मंदोदरी रख रहा हूं। बोले नहीं महाराज जी, मंदोदरी नहीं रखना है। मैंने कहा क्यों नहीं रखना है, क्या कारण है? बोले वो एक अहंकारी की पत्नी थी, एक रावण की पत्नी थी, अहंकारी की पत्नी थी, इसलिए हम अपने बेटे के नाम, बेटी का नाम मंदोदरी नहीं रखेंगे। अहंकारियों के साथ रहने वालों को भी कोई पसंद नहीं करता। बंधु, ये अहंकार हमारे जीवन का विनाशक है। कौन मुझसे ज्यादा जानता है? आदिनाथ को ढोंगी कह दिया। ये ढोंगी क्या जानता है? युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर को सगा पोता कह रहा है अहंकार में आकर के। ये कर्म है बंधु, ये चमड़ी उधेड़ देता है। ये चमड़ी उधेड़ करके नमक मिर्ची के पानी का छिड़काव करता है। अरे अहंकारी, तू किसके सामने अहंकार कर रहा है? जिन्हें 63 विद्याएं प्राप्त हैं, उनके सामने तू 2 शब्दों का ज्ञान हो गया तो अहंकार कर रहा है। जो 3 लोक के नाथ हैं, ऐसे महामुनिराज के सामने तू उनका अपमान कर रहा है, उनके ज्ञान को चुनौती दे रहा है। जिन्हें अवधि ज्ञान, मने पर्य ज्ञान, दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान हो जाते हैं, 63 विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं, ऐसे महाज्ञानी, महाध्यानी पूज्य मुनिराज के लिए, तीर्थंकर के लिए हम उंगलियां उठा रहे हैं।
क्या होगा? क्या होगा रे कालिया तेरा? क्या होगा? सरकार, सरकार नमक खाया है, गोली भी खा, गोली भी खा। सच्चे भीतरागी साधु के लिए अगर कोई कुछ कहता है, 6 महीने नहीं लगते बंधु उसके जीवन में ऐसा कर्म का उदय आता है कि कोई संभाल नहीं सकता। जिन्होंने अपने मुख से इतनी गंदी बातें जो निकाली हैं मुनिराजों के लिए, देखना 6 महीने के अंदर क्या स्थिति बनती है। ये कर्म है। ये कोई नहीं देखता कि तुम कौन हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो सेठ हो, साहूकार हो, राजा हो, महाराजा हो, श्रावक हो, श्राविका हो। कर्म किसी के ऊपर दया नहीं करता, कोई रहम नहीं करता। वो तो पानी का पानी करके दिखाता है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। जब तक तेरे पल्ले में पुण्य है, कर लो कितना अहंकार करना अपने ज्ञान का, अपने ज्ञान के क्षोभम का। बंधु, जब पुण्य और पाप ये साथ साथ चलते हैं, सुख और दुख साथ साथ चलते हैं, कभी सुख आगे होता है तो कभी दुख पीछे हो जाता है, और कभी दुख आगे आता है तो सुख पीछे हो जाता है। कभी पुण्य बढ़ता है तो कभी पाप घटता है, तो कभी पाप बढ़ता है तो कभी पुण्य घटता है। ये चलते हैं बंधु। हम सोचें, हम समझें अपने जीवन में कि थोड़ा सा ज्ञान अगर हमारे पास आ जाए तो हम अहंकार के शिखर के ऊपर जाके न बैठ जाएं। जैनाचार्य कहते हैं कि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे विनय बढ़ती चली जाती है, और अगर ज्ञान बढ़ा है और विनय नहीं बढ़ी तो शाब्दिक ज्ञान है, और ज्ञान बढ़ा वो विनय बढ़ती चली गई तो वो आत्मा की पर्याय बनने की ओर वो ज्ञान जा रहा है और अंतर आत्मा में वो प्रवेश कर रहा है। कॉलेज में जाकर नॉलेज तो प्राप्त बहुत सारे लोग कर लेते हैं, मगर नोइंग कितने लोग प्राप्त कर पाते हैं? अनुभव कितने लोग प्राप्त कर पाते हैं? बहुत सारे लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, लाखों की तादाद में कॉलेजों में लोग पढ़ते हैं, मगर अनुभवशील कितने लोग होते हैं? उस ज्ञान के क्षयोपशम को अपने जीवन में कितने लोग उतार पाते हैं? शाब्दिक ज्ञान होना अलग चीज है बंधुओं, और उसे अंतरंग अंतर आत्मा में प्रवेश कराना अलग चीज है। इसलिए ज्ञान का विनय, ज्ञानम, इस ज्ञान का क्षयोपशम अगर बढ़ जाता है, खुशी की बात है। गर्व होना ही चाहिए, मगर दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, दूसरों को जलील करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपने आप का आनंद लेना चाहिए। मैंने समय साहब जी ग्रंथराज को हृदयंगम किया है, मैंने याद किया, खूब खुशी मनाना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए, उछलना चाहिए अंदर ही अंदर, मगर साधर्मी को जलील नहीं करना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर मजाक उड़ाने का परिणाम है तो ज्ञानावर्णी कर्म का कब उदय आ जाए, कब उदय आ जाए बंधुओं, कुछ कहा नहीं जा सकता। सोते सोते कर्म उदय में आ जाए, सुबह उठे तो मंगलाचरण ही न बने श्री समय साहब जी का। बंदित्व बंदित्व, अरे यार क्या है बताना? अरे तुम पागल, तुम्हें तो पूरा समय साहब याद है। अरे मुझे तो मंगलाचरण भूल गया, क्या हो गया यार? क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? हाँ हाँ, बंदित्व भूल गए। अब चलो बाद में बताएंगे। कहाँ हो गया, कैसे हो गया? तो ये कर्म
किसी को नहीं छोड़ता। तीर्थंकर जैसे पिटे हैं, पारसनाथ जैसे पिटे हैं 7-7 दिन तक। अंजना जैसी 22 वर्ष तक पति के वियोग में जंगलों में भटकी है। आदिनाथ जैसे 7 महीने 8 दिन तक अंजलि लेकर के आहार के लिए घूमे, आहार नहीं मिला। जी कर्म है, चमड़ी उधेड़ देता है। इसलिए थोड़ा सा अहंकार के शिखर से नीचे उतरे। ज्ञानम, ज्ञान का क्षोभशम हो जाए तो विनय बढ़ना चाहिए, विनय बढ़ना चाहिए। पंडित जवाहरलाल जी उदयपुर में बहुत ज्ञानवान है, कर्णानी योग के बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। अभी कई वर्षों तक उनका बोलना बंद था, पैर जाम थे, स्थिति बहुत खराब हो गई थी। बहुत इलाज हुआ, सारे भारत में इलाज कराया गया, कुछ नहीं हुआ। मगर अब सुनते हैं कि उनका क्षयोपशम पुनः लौट गया है और अब ये अच्छी चर्चा करने लगे हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं। कब ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आ जाए और कब क्षयोपशम हो जाए, इसलिए टटोलते रहना कि कहीं मुझे अहंकार की चिंगारी मेरे अंदर कहीं प्रवेश तो नहीं कर गई है, कहीं वो चिंगारी अंदर ही अंदर गुदगुदी तो नहीं पैदा कर रही है कि हमारे साथी याद नहीं कर पाए और हमने याद कर लिया। अब मजा आ गया। हम एक ही गांव के हैं, उसके मम्मी पापा के सामने जब हम जाएंगे सीना तान के जाएंगे और सीना तान के जाएंगे और कहेंगे मम्मी जी राजू तो याद ही नहीं कर पाया, बहुत कहा था मैंने राजू को याद कर लो, नहीं माना, हमने तो पूरा समय साहब याद कर लिया। मजा आ गया। और इंटेंशन क्या है कि उसकी मां को जलील करना, उसकी मां को उस बेटे के प्रति उपेक्षा भाव कराना, उसको बदनाम कराना कि किस लिए पढ़ रहे वहां पर, तुमने ऐसा नहीं किया, देखो उसने कर लिया। नहीं, अगर ये करते हो तो ज्ञान का मद है, ज्ञान का अहंकार है, इससे नीचे उतर जाओ, नीचे उतरो। अहंकारियों को ऊपर चढ़ने के लिए बहुत सहूलियत होती है, बहुत सहूलियत मिलती है ऊपर चढ़ने के लिए, मगर जो विवेकशील होते हैं वो चढ़ते नहीं हैं। वो कहते हैं हम इसी छत पे ठीक है, हम नीचे वाली छत पे ही हमें अच्छा लग रहा है, हम ऊपर चढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि ऊपर चढ़ के अगर किसी ने नसैनी हटा ली तो फिर हम क्या करेंगे। हम अहंकार पे चढ़े रहेंगे और एक दिन नीचे आकर के हमें कूदना पड़ेगा और हाथ पैर तोड़ना पड़ेंगे। इसलिए विनय, जितना विनय हम अपने जीवन में कर सकें उतना विनय करें। आपका समय हुआ, हम समझने का प्रयास करें कि हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं जिनवाणी मां को जितना हृदयंगम कर सकूं, जितना हृदयंगम कर सकूं मैं करूंगा, मगर मेरे अंदर कभी अहंकार की बू नहीं आना चाहिए, अहंकार की चिंगारी मेरे अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी चिंगारी कपास के हजारों टोकों को नाश कर सकती है, ऐसे ही मेरे अहंकार रूपी एक चिंगारी कहीं मेरे ज्ञान का सत्यानाश न कर दे। ऐसी भावना सोने के पहले और उठने के बाद जरूर करना। स्नेह भगवान के चरणों में बैठकर एक बार एक ही बात माना, हे भगवान सबका ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हो, सब ज्ञानवान हो, ऐसी भावना भाग करके हम विश्राम करेंगे। हम प्रातः काल उठेंगे, हम दर्शन करने के बाद एक नमोस्तु करें कि हे भगवान सबके ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम हो। इसी मंगल भावना से हम आपके चरणों में नमोस्तु करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड।
श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।